हेलो एंड वेलकम दोस्तों आपके अपने चैनल मेरी मर्जी पे और मैं हूं आपका होस्ट कमलेश। मेरी मर्जी। जैसा कि आप हमारी पहली प्रेजेंटेशन को एंजॉय कर चुके हैं, आपके रिस्पॉन्सेज, आपके व्यूज मुझे दिख रहे हैं, मैं उनको रोज पढ़ रहा हूँ और इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लाए हैं अपनी सेकंड प्रेजेंटेशन जहां हम करेंगे कुछ ब्रिलियंट अपकमिंग बॉलीवुड मूवीज का ट्रेलर रिव्यू, जिसके आज हमारे पहले गेस्ट हैं फर्स्ट एपिसोड के देसी बॉयज के पहले कंटेस्टेंट जो एक बखूबी तरह से जीते थे और हमारे गेम को वहां से अच्छा स्टार्ट दिया था। तो आइए वेलकम करते हैं गौरव को। Make some noise for the Desi Boys! क्या बात गौरव, कैसा लग रहा है दूसरी या तीसरी बार चैनल पे आके? बस घर ही है मेरा। घर से बाहर निकलता हूँ, मम्मी को बोल के निकलता हूँ मैं जा रहा हूँ अपने चैनल पे। मेरी मर्जी में जा वहां जाके सो जाऊंगा। दूसरी या तीसरी बार पूछने का इम्पोर्टेंस ये ऑडियंस को बता दे कि एक एपिसोड शूट किया है, फाइनली हुआ है कि अपलोड करना है कि नहीं करना है। ये हम दोनों की गलती है। हम पिछले 7 दिनों से बैठे हैं कि आज करते हैं, वो चला जा रहा है टाइम, लेकिन हमने फाइनली नींद में से उठ के टाइम निकाले, बाल कैसे भी बनाए और ये रिव्यू करने आए हैं। सॉरी वी आर लेट बट नेक्स्ट टाइम विल ट्राई कि हम जल्दी आ जाएं। तो मूवी का नाम है दे दे प्यार दे 2। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। मैं स्पेसिफिकली इस मूवी के लिए इतना एक्साइटेड हूँ, मतलब मुझे पहला पार्ट बहुत पसंद आया था। दूसरा उसके बाद तू झूठी मैं मक्कार मुझे और भी ज्यादा पसंद आया था। एंड सोनू की टीटू की स्वीटी मुझे पसंद था। सो बेसिकली आई लव रंजन्स वर्क। हम लव रंजन की तब से हैं जब से उसने निकाली थी प्यार का पंचनामा। मैंने सोनू की टीटू की स्वीटी से फॉलो करना शुरू किया, बट फिर मैंने पीछे के प्रोजेक्ट देखे, ऐसा नहीं देखे, बट वो नशा करना सोनू की टीटू से शुरू किया है। लव रंजन ने दिखाया, देखो लड़कों का किस हिसाब से कट सकता है, यहाँ तक कट सकता है, ध्यान रखना, बच के चलना, सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद। चलिए करते हैं स्टार्ट। थोड़ा बड़ा है मुझसे and he's divorced, so we are educated progressive people. हम मॉडर्न लोग हैं, हम समझते हैं कितना बड़ा है एज में। क्या फर्क पड़ता है कितना बड़ा है राज? एज इज जस्ट अ नंबर। आई वांट टू मीट हिम। बुलाओ उसे। I don't want to make anybody uncomfortable. I mean, I can stay in a hotel. कैसी बातें कर रहे हो बेटा? ये भाई ये शैतान का उल्टा नहीं हो कि शैतान का अपना बदला लेगा। अब ये बदला लेगा अपना। लास्ट वाला पॉइंट सुना? हाँ कैसे हो बेटा शी सेज। एंड मेरे ख्याल से ये राम कपूर की वाइफ है ना इन रियल लाइफ, आई गेस। भाई मैंने राम कपूर जब से पतला हुआ उसके बाद मेरी नजरें हटी नहीं उसके ऊपर से। इसलिए मैं पतला नहीं हो रहा, तुम मेरे से नजर नहीं हटाओगे फिर। शी सेज बेटा, दिस इज वन ऑफ द क्वाइट हाईलाइट जहां से कहते थोड़ा सा बड़ा है, बहुत थोड़ा, वो बहुत ज्यादा नहीं हो गया वो थोड़ा मिला के। शैतान का बदला कौन लेगा? तुम यो सिंह आर माधवन लेगा। आर माधवन लेगा ना, शैतान का बदला लेके जाएगा। तेरी बेटी अब मेरी बेटी। बेटा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तूने झूठ बोला अपनी फैमिली से? मेरे घर आके सत्यवादी हरिश्चंद्र बन रहा है। जब तेरे यहाँ गए थे तब क्यों नहीं निकला था सच? तो ये सच का कीड़ा ना अपने अंदर ही रख, चाहे कुछ भी हो जाए उनको तेरी एज नहीं बताऊंगी मैं। आशीष आप दाल फ्राई करो। ये दाल नहीं खाते, बोल दो ना। मैं दाल नहीं खाता। जो दाल कौन नहीं खाता? नहीं, मेरा आर माधवन वाला रिएक्शन होता है, दाल कौन नहीं खाता, मैं तो खाता हूँ। पता है ना, मैं नहीं खाता, मतलब खाता हूँ मजबूरी में, बट पसंद उतनी नहीं है। वो रकुलप्रीत उसको कहती ना, मेरे घर आके हरीशचंद्र बनने की जरूरत नहीं है। बेटा उसकी उम्र ही हरीशचंद्र वाली है। उसकी उम्र ही उतनी है, क्या करे वो बेचारा। और वो सीधा कनेक्शन है उस वहां के डायलॉग से, जब वो बोलती है ना मेरे हाथ की खाता है दाल, मेरे हाथ खाते हैं, पूरा उससे कनेक्शन। दाल नहीं पसंद। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने कनेक्ट बहुत बड़ा किया है पिछले इवेंट से। इंटीग्रेट अच्छा किया हुआ इन्होंने। और ये वो एक तरह से वो देखो ना, वो दिखाने की कोशिश कर रही है रकुलप्रीत की अब मेरा चलता है, मैं जो बोलती हूँ। जैसे तब्बू ने पिछले में बोला कि मेरे हाथ की खाता है, तो नाउ शी इज शोइंग कि अब मैंने इसको बोल दिया कि दाल नहीं खाता, नहीं खाएगा। ऐसे इंसान पे कैसे भरोसा किया जा सकता है जो दाल नहीं खाता? आयशा चाहती है कि मैं 25 साल के लड़के की तरह उसके माँ बाप को पढ़ाऊं। जिस कॉन्फिडेंस से लड़की को फंसाया है उसी कॉन्फिडेंस से माँ बाप को पढ़ा ले। गुड मॉर्निंग, आई मेड ब्रेकफास्ट। भाभी जी लीजिए ना। भाभी जी
भाभी लवर सर्टिफाइड भाभी लवर। इसका आर माधवन का इस यहाँ बस चले तो अजय देवगन की जुबान काट के वो दान कर दो। भाभी जी बोलता है उसको। भाभी जी? मम्मी जी मम्मी जी वो वहां पे वो काट दिया मम्मी जी। वो बेचारा कंफ्यूज हो रहा है मैं बोलूं क्या। बाप रे बाप, उसका चेहरा तो देखो, यहाँ मैंने पॉज किया है। भाई सब छोड़ो, मैं सोच रहा हूँ अजय देवगन बेचारा कितना मतलब मूवी के कैरेक्टर के साथ कितना कंफ्यूज होगी, साला बोलूं क्या इनको, बोलूं मेरा क्या? डाउट ही यही था। वही देखो ना, ये जहाँ रुकी है वो भाभी जी बोलने से वो परेशान था, मम्मी जी बोलने से ये परेशान है। ना बोलने से बेचारा मम्मी जी? मम्मी जी? She wants to make it a fight. लड़ाई बनाना चाहती है। I will shoot this rascal. I will kill him, Raji. I'm telling you, I will kill him. शादी का डिसाइड कर लिया है, स्ट्रेटेजिकली सोच के हैंडल करना पड़ेगा। दिस चिल्ड्रंस डे बाय द वे। ये दुनिया का पहला बाप होगा जिसने बेटी को सेड्यूस करने के लिए लड़का बुलाया। 30 साल ये कौन है पता है? मैं बताऊंगा अगले 10 सेकंड में। 30 साल पहले किया है मैंने। ये पैदा नहीं हुई थी ना 30 साल पहले, इसने देखा ही नहीं। समझ रहे हो ना? ओ उसकी फूल और कांटे वाली एंट्री है ना, हाँ। इसे 30 साल पहले किया मैंने तो। अजय देवगन ने उस स्टार्टिंग पे ये वाली इस पे कितनी मूवीज चलाई हैं, सन ऑफ सरदार 2 घोड़े पे, गोलमाल में 2 बाइक, गोलमाल रिटर्न में 2 बाइक, गोलमाल 3 में 2 कार। भाई ये तो और सन ऑफ सरदार 2 में 2 में क्या टैंक्स थे शायद, है ना? टैंक्स हाँ, थे। थैंक्स था। भाई इसमें तो अजय देवगन ने, अब ये कौन है? ये तो जावेद जाफरी है साथ नहीं में नहीं, उसके। वो कौन है लड़का? लड़का पहचान में नहीं आ रहा है। जावेद जाफरी का बेटा है वो। बराबर यहाँ से इसकी जॉलाइन देखना फिर से। सच ये देखो, ये अलग ही नेपोटिज्म चल रहा है इनका। दूर से कौन लग रहा था वो? रणबीर सिंह बलबीर नहीं दिया? रुको फिर से दिखा। रणबीर कपूर फ्रॉम एनिमल लग रहा था दूर से। रुको, रणबीर कपूर फ्रॉम मीशो। होगा जिसने बेटी को सेड्यूस करने के लिए लड़का बुलाया। 30 साल पहले दिखा? हाँ देखा किया है मैंने। ये पैदा नहीं हुई थी ना 30 साल पहले, हाँ इसने देखा ही यहाँ नहीं। से इस प्रकार से जाने वाला पड़ता है। चांद की क्या जल रही होगी ना आज, मेरी चांदनी उसी चांदनी से ज्यादा प्यारी। ये गधा आयशा को तेरे सामने पटाने की कोशिश कर रहा है और तू। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट बेटा। नहीं साहब, ये ऐसा लग रहा है कि खुद ही पीछा छुड़वाना चाह रहा है जिस हिसाब से ये ये बिहेव बोल कर रहा था, जाओ लेके इसको घूमो फिरो ऐश करो। रहा है। एंडिंग तो मेरे नाम पे लिखी है ना स्क्रिप्ट की। हाँ। कंटिन्यू। और जिल्लत नहीं सह पाऊंगा। तुझे क्या जिल्लत हो रही है? जिल्लत बाय एसोसिएशन, सेकेंड हैंड जिल्लत, स्मोकिंग की तरह होता है। अबे क्या कर रहे हैं यार? सर मुझे लगा इम्पोर्टेंट मौके पे आप ऐसे ही उतरते हो। मैं बीच पहले इसलिए रोका, मैंने ये डायरेक्ट, मेरे को नहीं पता था डायलॉग होगा, वो डायरेक्ट घुमा रहा था, मैं समझ गया कि कोई रेफरेंस है उस पे, लेकिन डायलॉग भी ये नहीं पता था कि ट्रेलर में दिखा देंगे। डायरेक्टर चेंज क्यों? हाँ, लव रंजन हो सकता है प्रोड्यूसर हो। प्रोड्यूसर तो है ऑब्वियसली, राइट्स उसी के पास है, बट डायरेक्टर मतलब आई एम नॉट डाउटिंग एनीवन न्यू हु इज ट्राइंग टू गेट इनटू द इंडस्ट्री, बट मैं ऐसा समझता हूँ कि भाई उसी को कंटिन्यू करना चाहिए था। टेंशन मत ले, गिटार बजा के गाना गा के पटने वाली नहीं है ये मैं क्यों टेंशन लूंगा, मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना पटा रहा है। भाभी है तेरी। लग नहीं रहा बनेगी। और आने वाला गाना मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। हो गया बस, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। फक, दे दे प्यार दे, इसको मिलेगा प्यार तगड़ा। अजय देवगन को मिलना चाहिए प्यार तगड़ा। बाय द वे मिल उसको रहा है, रणवीर, मीशो वाला रणवीर सिंह बलबीर को। भाई मेरे को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम है टेक्निकली अब। मतलब एक तो डायरेक्टर लव रंजन होना चाहिए, बट इट्स देयर चॉइस। सेकंड,
जब मैंने सुनी थी कास्ट तो मेरे को लगा था कि भाई जो तब्बू है वो अजय देवगन के एज रेंज में है, सेम एज आर माधवन, भाई 4-5 साल छोटा ही है बट एज रेंज में है ना, रकुल प्रीत का बड़ा भाई दिखाना चाहिए था। ये मेरे को फीलिंग थी स्टार्टिंग से कि भाई यार, जैसे आलोकनाथ और वो आंटी थी उसकी मम्मी उधर, तो रकुल प्रीत सॉरी तब्बू सेम एज में थी, वो वाइफ थी, एंड इधर ये रकुल प्रीत के बड़े भाई और भाभी होंगे, माँ बाप होंगे, दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे नहीं पता था, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग बड़ा भाई। नहीं देखो, एक्चुअली क्या है ना, करेक्टर में बड़े भाई की जगह अच्छा ये है कि लाइक पेरेंट्स का रोल ज्यादा वो लगेगा कन्विंसिंग, कि Okay. पेरेंट्स रोकते हैं शादी के लिए, पेरेंट्स के पास जाते हैं, पेरेंट्स रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा कन्विंसिंग रहेगा। बड़ा भाई क्या, अरे मान बड़ा भाई लिया। और भाभी कंट्रोलिंग भी तो हो सकते हैं, बट ठीक है, मैं ऑब्वियसली उनकी चॉइस है, उनको पता है उनकी स्टोरी कहाँ जाने वाली है, कैसे जाने वाली है। बाद में ये शायद वैसे मैंने हवा हवा सुनी थी कि तू झूठी मैं मक्कार को यूनिवर्स को कनेक्ट भी करने वाले, मे बी ऑडियंस को मजा आता है ईस्टर एग कनेक्ट करने में, प्लॉट लाइन बनाने में एंड थ्योरीज बट बनाने ये है में। ना, कहीं कहीं पे वे प्लॉट लाइंस चलते बहुत बढ़िया चीज है, बट कहीं पे वो चीज डाउनहिल भी चली जाती है भी। अगर आप स्पाई यूनिवर्स उठा लो, वॉर 2 इन्होंने कनेक्ट हर जगह करने की कोशिश की, बट वो चीज नहीं कवर कर पाई वॉर 2, क्योंकि स्टोरी भी चाहिए ना कनेक्ट करने के लिए, स्टोरी भी उस हिसाब से होनी चाहिए उसकी। लेट्स वॉर 2 सी, की वो चीज नहीं थी। मुझे मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में मैडॉक ज्यादा का तो है, मैडॉक का तो मैं भी मानता हूँ कि उनका अच्छा है अभी एंड तक। यहाँ क्या हो गया था, आई विल नॉट ब्लेम अयान मुखर्जी कि उसकी गलती थी, बट थोड़ा स्केलिंग में प्रॉब्लम हो गई थी कि वो जो दिखाना चाह रहे थे वो नहीं दिखा पाए, एंड या फिर कुछ तो गड़बड़ हुई बट हुई, बट वो इतनी बुरी नहीं थी कि भाई कॉस्ट भी रिकवर ना कर पाए। मैं क्योंकि पर्सनली थिएटर में देखा हूँ, कहीं की जगह पे वो दिख रहा था एक दूसरे को किसी कर देंगे, वो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि भाई बट किस अगर आप करवाए। जैसे अगर आप बायर जैसे प्रोडक्शन हाउस का सोच रहे हो, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करो कि वो ये चीजें गलतियां करेंगे। चलो, ट्रेलर अच्छा लगा भाई, बहुत ज्यादा अच्छा बढ़िया लगा। बढ़िया, मजा तो आएगा। चलिए हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, वो या तो फिल्मी कीड़ों का फिल्मी दंगल का 3rd एपिसोड होगा, या कोई एक अच्छी न्यू बॉलीवुड मूवी का रिव्यू होगा, वो आगे पता चलेगा। तब तक क्या वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ आप क्या रिस्पॉन्स करते हो इस नई प्रेजेंटेशन पे, वो देखते हैं, एंड लेट्स मीट अगेन। थैंक यू।